ये कहानी है फिल्म द कर्स ऑफ ब्रीज होलो की। कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो अपना शहर छोड़कर ब्रीज होलो रहने जा रही थी। उनकी एक बेटी होती है जिनका नाम सिडनी होता है। वह अपने शहर को छोड़कर खुश होती है और जब वह वहाँ पहुँचती है तो वहाँ का नजारा देखकर खुश हो जाती है। जैसा कि इस जगह का नाम था वैसा ही यह दिख रहा था। यहाँ का डेकोरेशन हैलोवीन थीम पर था। हर तरफ डरावने पुतले लगे थे। सिडनी बहुत खुश होती है और अपने पेरेंट्स से पूछती है क्या इस बार हम लोग हैलोवीन फेस्टिवल मना पाएंगे, पर उसके पिता मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें फेस्टिवल मनाना जरा भी पसंद नहीं था। अब जब ये लोग अपने घर के सामानों को सेट कर रहे होते तो सिडनी के पिता अपनी वाइफ से कहते हैं कि हमारी बेटी अब बहुत बदल गई है, अब वो पहले जैसी नहीं रही। पर उसकी वाइफ कहती है कि अब वो बड़ी हो गई है, इसलिए उसे हमें समझने की जरूरत है, उसे टाइम देने की जरूरत है, उसे थोड़ी आजादी भी। अब ये लोग कल होकर शहर की सैर को निकलते हैं जहाँ उनकी मुलाकात शहर के मेयर से होती है जो सिडनी को एक कहानी सुनाती है। वह कहती है कि इस शहर में एक जैक नाम का आदमी रहता था और वह लोगों को परेशान करता था, इसलिए एक दिन सभी लोगों ने मिलकर उसे फांसी पर लटका दिया। और जब वह नर्क गया तो वहाँ के शैतान को बुरा लगा और उसे वापस भेज दिया अपना बदला लेने के लिए, और वह एक दिन यहाँ जरूर आएगा अपना बदला पूरा करने के लिए। अब सिडनी को यह कहानी सुनकर बहुत मजा आता है और वह उस पर यकीन भी करने लगती है, पर उसके पेरेंट्स को यह सब बेकार की बातें लगती है। अब सिडनी अकेले ही घूमने निकल जाती है जहाँ उसे ब्रीज होलो का कब्रिस्तान मिलता है। वहाँ एक जगह से अजीब सी आवाजें आ रही होती है। जब उस दरवाजे के करीब जाती है तभी दरवाजा खुल जाता है। वहाँ से 3 बच्चे बाहर आते हैं और सिडनी की इन लोगों से दोस्ती हो जाती है और वह लोग एक औरत के बारे में बताती है कि वह काले जादू की माहिर थी और उसकी मौत तुम्हारे ही घर में हुई है, इसलिए उसकी आत्मा वहाँ रहती है। अब ये बात सुनकर सिडनी बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है चलो कुछ तो है जो इंटरेस्टिंग है। अब वो घर आकर एक पजल बोर्ड की मदद से उससे बात करने की कोशिश करती है। तभी स्टोर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जब वो अंदर जाती है तो वहाँ एक पुराना एल्बम होता है जिसमें बहुत सारी तस्वीरें होती है। वह इन तस्वीरों को देख ही रही होती है तभी जोर से दरवाजा बंद हो जाता है। वह डर जाती है, वहाँ से भागने लगती है। तभी एक डंडा गिरने से वहाँ का एक लकड़ी का दरवाजा टूट जाता है। जब वो झाँक कर देखती है तो उसमें से एक लकड़ी का बॉक्स नजर आता है। वह दरवाजे को तोड़कर उस लकड़ी के बॉक्स को बाहर निकाल लेती है। जब वो उसे खोलती है तो उसके अंदर से एक हैलोवीन पंपकिन निकलता है, जिसे देखकर उसे मेयर की बात याद आ जाती है। यह बात अपने पेरेंट्स को बताती है। उसके पेरेंट्स उसे डांटते हैं। अब सिडनी स्कूल में दाखिला ले लेती है जहाँ उसकी मुलाकात कब्रिस्तान में मिले 3 दोस्त से होती है। वह उस घटना के बारे में सबको बताती है। तीनों बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और वह लोग सिडनी से पूछते हैं कि आज रात तुम हैलोवीन फेस्टिवल मनाने आ रही हो ना, पर सिडनी इसके लिए मना कर देती है। वह कहती है कि मेरे पास फेस्टिवल के लिए कपड़े नहीं है और वैसे भी मेरे डैड को यह सब पसंद नहीं, इसलिए मैं नहीं आ सकती। अब इधर जब सिडनी के पिता घर आते हैं तो हैलोवीन पंपकिन को देखकर थोड़ा नाराज हो जाते हैं। तभी वहाँ सिडनी आ जाती है जो हैलोवीन वाले कपड़े पहने होती है। यह देखकर उसके पिता उसे डांटते हैं, पर सिडनी अपने पिता की बातों पर ध्यान नहीं देती और वह पंपकिन के अंदर कैंडल जला देती है जिससे लाल रोशनी निकलने लगती है और उसके पिता उसे बुझा देते हैं, पर कैंडल अपने आप जल जाती है। वह फिर उसे बुझा देते हैं और कैंडल फिर अपने आप जल जाती है। वह जितनी बार उसे बुझाते कैंडल उतनी बार जल जाती है। वह परेशान होकर उसे डस्टबिन में डाल देते हैं और डस्टबिन जोर जोर से हिलने लगता है। यह देखकर दोनों डर जाते हैं। अब उस डस्टबिन से एक लाल आंखों वाला चमगादड़ बाहर निकलता है और उसके डैड को डराने लगता है। अब उसके डैड उसे मारने के चक्कर में घर का बहुत सारा सामान तोड़ देते हैं। वह चमगादड़ खिड़की तोड़कर बाहर आ जाता है और बाहर एक हैलोवीन पुतले के अंदर चला जाता है और फिर थोड़ी ही देर में सभी पुतले में जान आ जाती है। अब सिडनी बाहर जाना चाहती है पर उसके डैड उसे बाहर जाने से मना कर देते हैं। तब सिडनी अपनी माँ को कॉल करती है और अपनी माँ से बाहर जाने की परमिशन मांगती है, पर उसकी माँ कहती है कि तुम अपने डैड के साथ बाहर जा सकती हो। फिर उसके डैड उसे बाहर ले जाते हैं, पर बाहर का नजारा काफी डरावना होता है। सभी पुतले अब जिंदा होकर लोगों पर हमला कर रहे थे। उसके बाद वहाँ गार्ड उसे शूट कर उसे मारने लगता है, जिसमें सिडनी भी उसकी मदद करती है। अब गार्ड सिडनी और उसके पिता को बताता है कि मुझे लगता है कि जैक जिंदा हो गया है, अब हमें वह काले जादू वाली बूढ़ी औरत की बेटी ही बचा सकती है जो अभी भी जिंदा है। अब सिडनी और उसके पिता उससे बात करने जाते हैं जहाँ वह बताती है कि मेरी मॉम काले जादू को जानती थी। जब जैक नर्क की दुनिया से वापस आया तो वो बहुत खतरनाक हो गया था। वह हमेशा के लिए यहाँ रहना चाहता था, पर उसके लिए उसे अपनी जगह किसी और की आत्मा को नर्क भेजना होता। इससे पहले कि वह यह काम कर पाता मेरी माँ ने काले जादू का इस्तेमाल कर उसकी आत्मा को उस पंपकिन में कैद कर दिया था और जब तुमने उसमें कैंडल जलाई तो वह फिर से आजाद हो गया। तभी वहाँ शैतान आ जाता है और वहाँ के मकड़ियों को जिंदा कर देता है और सभी मकड़ियाँ लोगों पर हमला कर देती है। तभी सिडनी के पिता एक केमिकल का इस्तेमाल करके मकड़े को मारने लगते हैं और सभी मकड़ियाँ वहाँ से भाग जाती है और दोनों खुश हो जाते हैं, पर उनकी खुशी बस थोड़ी ही देर की होती है क्योंकि तभी वहाँ एक विशालकाय मकड़ी आ जाती है और दोनों पर हमला कर देती है। सिडनी के पिता सिडनी को बचाने के लिए उसे अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करते हैं और उसके दोनों टांगों को पकड़ लेते हैं, पर मकड़ी उसे अपने जाल में बांध देती है। इससे पहले वह और कुछ कर पाती सिडनी उसे आग लगा देती है, जिसकी वजह से वह मकड़ी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। अब सिडनी के पिता जब उसे घर चलने को कहते हैं तो वह अपने दोस्तों के साथ हैलोवीन पार्टी मनाने की जिद करने लगती है। अब मजबूरन उसे वहाँ ले जाना पड़ता है और वहाँ वह सबको मकड़ी वाली घटना बताती है, जिसे सुनकर एक लड़का बताता है
है कि उसे एक मंत्र से रोका जा सकता है। इसके लिए यह किताब कहीं से ढूंढना होगा, पर पता चलता है कि वह किताब पहले किसी ने खरीद ली है और वह इस फेस्टिवल में ही है। सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं और जब वह मिलता है तो बताता है कि मैंने वह किताब बेच दी है। अब यहाँ भी हैलोवीन पुतले जिंदा हो जाते हैं और लोगों पर हमला करने लगते हैं। अब सभी वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। अब वह उस किताब खरीदने वाले को ढूंढते हैं। जब ये लोग उसके घर पहुँचते हैं तो पता चलता है ये तो ब्रीज होलो के प्रिंसिपल हैं। वह उन्हें उस किताब को दिखाता है और बताते हैं कि अगर तुम जैक की आत्मा को हराना चाहते हो तो तुम्हें उस औरत की आत्मा को भी बुलाना होगा। तभी वहाँ भी शैतानी आत्मा पहुँच जाती है और लोगों पर हमला कर देती है और सिडनी के पिता सबको मार देते हैं। अब सब लोग उस बूढ़ी औरत के कब्र के पास आते हैं और प्रिंसिपल कुछ मंत्र पढ़कर उसकी आत्मा को जगा देता है। वह आत्मा सिडनी के डैड के अंदर आ जाती है। जब उसे पता चलता है कि जैक आजाद हो गया तो वह गुस्सा होती है, पर फिर वह एक मंत्र बताती है। अब यह लोग फिर से हैलोवीन पार्टी में आ जाते हैं। सिडनी बताती है कि आज ही 12 बजे वह किसी आत्मा को नर्क भेजने वाला है ताकि वह आजाद हो सके, इसलिए हमें उससे पहले रोकना होगा। पर इसके लिए उसे एक पंपकिन चाहिए होगा, पर वह पंपकिन अभी भी उसके घर पर ही था जहाँ उसकी मॉम अकेले होती है। वह पंपकिन उसके टेबल पर रखा था जिसमें से अभी भी लाल रंग की रोशनी निकल रही थी। तभी उसकी मॉम को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। वहाँ जैक आ जाता। उसका चेहरा बड़े से पंपकिन से ढका था जिसमें से आग की लपटें निकल रही थी। इधर सिडनी और उसके डैड घर की ओर निकलते हैं, पर तभी वहाँ बहुत सारा डरावनी आत्मा आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वह सबको कुचलकर वहाँ से निकल जाता है। पर जब वह घर पहुँचता है तो देखता है कि वह जैक सिडनी की माँ पर हमला कर रहा होता है और उसकी आत्मा को नर्क भेजना चाहता है। सिडनी के पिता उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हैं। इधर टाउन के सभी लोग उस हैलोवीन से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। अब इधर सिडनी के पिता उस मंत्र को जोर जोर से पढ़ने लगता है जो उस आत्मा ने बताई थी। उस मंत्र को पढ़ते ही वह फिर से पंपकिन के अंदर कैद हो जाता है और उसके कैद होते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सिडनी उस पंपकिन को बॉक्स में डालकर उसे लॉक कर देती है और उसके साथ ही यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।